बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का मुद्दा गर्म है। आज एक बार फिर एनएचआरसी की टीम ने हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है। उनका आरोप है कि ममता सरकार उदासीन है। वहीं इस पर ममता बनर्जी ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि कमीशन उत्तर प्रदेश क्यों नहीं जाती। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर अपनी रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ को सौंपी। इसमें कहा गया है कि राज्य में हिंसक घटनाओं में पीड़ितों की दुर्दशा के प्रति राज्य सरकार की भयावह उदासीनता को दर्शाता है। हालांकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें मालूम है कि रिपोर्ट बनाने वाले लोग कौन हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि यूपी की कानून व्यवस्था बदतर है, वहां क्यों नहीं कमीशन भेजी जाती है। आयोग ने कहा है कि यह मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों के खिलाफ सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों द्वारा की गई प्रतिशोधात्मक हिंसा है। इसके फलस्वरूप हजारों लोगों के जीवन और आजीविका में बाधा डाली गई और उनका आर्थिक रूप से गला घोंट दिया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 7 सदस्यीय टीम ने सीलबंद लिफाफे में कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी। पहली अंतरिम रिपोर्ट दाखिल की गई थी और फिर इस सप्ताह एक अंतिम रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं। सूत्रों का कहना है कि आयोग ने 3000 मामलों में से लगभग 1000 मामलों के आधार पर रिपोर्ट बनाई गई है। आयोग की अलग अलग सदस्यों वाली टीमों ने राज्य के विभिन्न इलाकों में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी। रिपोर्ट के सदस्यों के साथ मारपीट, हमला और यहां तक कि परेशान किए जाने वाले के उदाहरण का उल्लेख किया है, लेकिन इस दौरान स्थानीय पुलिस मूकदर्शक रही थी। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हाई कोर्ट को दी गई रिपोर्ट कैसे लीक हो गई। वह जानती है कि रिपोर्ट देने वाले कौन थे। उन्होंने बीजेपी पर विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्थिति बद से बदतर है, वहां कमीशन क्यों नहीं जाती। प्राइम मिनिस्टर नोज वेरी वेल व्हाट इज गोइंग ऑन इन यूपी। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ. How many commission he sent there? He has sent there. How many human rights commission? How many tribal development commission? How many minority commission? How many ED? How many CBI? How many other than human rights commission and all? How many commission went there? So many cases happened there. Unnao to Hathras to there are so many. Even journalists are not spared. They give a bad name for Bengal, though it is not at all true. The pre-poll matter, they say post-poll violence. Pre-poll violence, it was under election commission, it was not with us. And what they are using, maximum, this is pre-poll. That also we don't support. That time it was not with us. It was with the election commission, the law and order machinery. Please understand that. They are speaking just like a great liar. Sorry, liar is an unparliamentary word. They are misleading the people and distorting the facts. We will give our, because when court will give us the time, then we will file our affidavit and we will give our opinion to honorable court. But I am sorry that instead of giving the report to court, they have already leaked all the reports to Human Rights Commission to outside. They should have respect their court. How they can disrespect? Instead of hearing started, even the opposition, we are the government. We have to give our opinion also. This is the justice. And court gave us time also for that. I think they will give us time, or they have given the time for affidavit or something. So before that, how they leaked all the news, what they have submitted in the court, if it is not political vendetta, only to malign the people of Bengal, because they have lost the election. That's why this is their political vendetta. This is about rule of law. UP, it is out of law, out of rule, out of rule of law. Support Truth, support us. GPay and PhonePe 98310 60581.